नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ये 4 दिनों के लिए भारत के विजिट में है और जैसे ही आज मॉर्निंग के टाइम में वेस्ट बंगाल के कोलकाता में लैंडिंग होती है, सबसे पहला जो विजिट होता है ये कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इस विजिट से पहले मार्को रूबियो की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हम लोग भारत को ऑयल से लेकर जो LNG है ये सेल करने के लिए तैयार है। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि भारत US से जितना भी यहाँ पर ऑयल परचेज करना चाहता है, हम लोग उतना भारत को यहाँ पर ऑयल सेल करने वाले हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे वी वांट टू सेल देम एज मच एनर्जी दे विल बाय। खैर सडनली US की तरफ से इस तरह का ऑफर आना, इसके पीछे रीजन क्या है ये तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन US के स्पेशल एनवॉय टू इंडिया सर्गियो गौर, इन्होंने भी आज से कुछ दिन पहले ये हिंट दिया कि US ये चाहता है कि कोई भी देश रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे यहाँ पर। वैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस के टाइम में US की तरफ से भारत समेत बाकी देशों को यहाँ पर वेवर दिया गया था कि आप रशिया से जितना कच्चा तेल हो आप परचेज कर सकते हैं। खैर मार्को रूबियो का विजिट हमें तब देखने को मिल रहा है जब आज के टाइम में वेस्ट एशिया में क्राइसिस है और इस विजिट में कहीं न कहीं ऑयल के अलावा क्वाड को लेकर और ट्रम्प फैक्टर ये चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से चाइना जाकर अपनी इंसल्ट करवा के आए, कहीं न कहीं मार्को रूबियो का ये जो विजिट है ये चाइना के लिए यहाँ पर एक सिग्नल होने वाला है। वहीं आज से 3 मंथ पहले फरवरी के टाइम में US की तरफ से जो वेनेजुएलन ऑयल है इसको लेकर लगातार भारत के साथ में नेगोशिएशन देखने को मिल रहा था, जहां अब ये भी कहा जा रहा है कि भारत वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद में अपनी ऑयल को तो डाइवर्सिफाई किया ही है, लेकिन रिसेंटली हम लोग सऊदी और US को पीछे करते हुए भारत का जो नया मेजर ऑयल सप्लायर है ये वेनेजुएला बन चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि जो वेनेजुएला है ये भारत का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई बन चुका है इन मई। खैर इस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है इस पर भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो रिसेंटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि 23 से लेकर 26 मई इस टाइम में US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो ये भारत के विजिट में रहने वाले हैं, जहां पर आज ही के दिन में कोलकाता लैंडिंग कर चुके हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस 4 दिन में मार्को रूबियो की तरफ से कोलकाता के साथ साथ आगरा से लेकर जो जयपुर है, नई दिल्ली, यहाँ पर भी इनकी विजिट होने वाली है। इवन कि इस विजिट से पहले मार्को रूबियो की तरफ से ये कहा गया कि जो इंटरियम वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है, क्योंकि निकोलस मदुरो को यहाँ से हटा दिया गया है, तो यहाँ पर जो इंटरियम प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के डेल्सी रोड्रिग्यूज ये भी नेक्स्ट वीक भारत विजिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मार्को रूबियो कोलकाता लैंडिंग करते हैं, इनका जो पहला विजिट होता है ये कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में होता है। और जिन्हें ये नहीं पता कि ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है इसे आज से 5-6 साल पहले ही इनकी जो लाइसेंस है होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर रद्द कर दी गई है FCRA के तहत में, मींस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत में। और मार्को रूबियो का कोलकाता विजिट करना 12 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि US का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लास्ट टाइम 2012 के टाइम में जब हिलेरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तब हमें एक विजिट देखने को मिला था, और 12 साल के बाद में जो मार्को रूबियो है अब इनकी विजिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में US का जो कॉन्सुलेट जनरल है ये अमेरिका का 2nd ओल्डेस्ट कॉन्सुलेट है, जिसे 1792 के टाइम में ओपन किया गया था। और उस टाइम US के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्होंने बेंजामिन जॉय को पहला अमेरिकन कॉन्सुल यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। खैर मार्को रूबियो का सबसे पहला जो लैंडिंग कोलकाता में होना, वो कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, जहां पर रिसेंटली हमें पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखने को मिला। और आज से कुछ टाइम पहले भी जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है ये भी सुर्खियों बना हुआ था, जहां हमने अपने ही वीडियो आपको बताया था कि जो बांग्लादेश है इसके साथ US जो है ये जीसोमिया और आक्सा दोनों डिफेंस पैक्ट को यहाँ पर फाइनलाइज कर सकता है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि शेख हसीना के टाइम में US काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर भी। और जब से ट्रम्प की विजिट चाइना में हुई है, जिसमें चाइना ने यहाँ पर ट्रम्प की काफी ज्यादा इंसल्ट की, तो ये जो विजिट है कहीं न कहीं चाइना के लिए भी एक सिग्नल है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है इसे US जो है ईस्टर्न कमांड सेंटर की तरह भी देख रहा है। और ऐसे ही कंडीशन में जो बे ऑफ बंगाल रीजन है ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहां आज के टाइम में म्यांमार में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में रोहिंग्या माइग्रेशन को लेकर एक सबसे बड़ा इशू देखने को मिलता है, वहीं वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर में बॉर्डर फेंसिंग को लेकर जो एक्शन है अब यहाँ पर और भी तेज कर दिया गया है। और रही बात इंडो पैसिफिक को लेकर, जहां ये भी कहा जा रहा है कि जो मार्को रूबियो है एक क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर समिट में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहां पर क्वाड के जो 4 देश है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
ये भी इंडिया विजिट करने वाले हैं। लेकिन इन सब के पीछे यूएस का रियल स्ट्रेटजी क्या है? पहली बात तो ये है कि यूएस ये चाहता है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है रशियन ऑयल के ऊपर में, इसे यहाँ पर कम किया जाए, जिसको लेकर मार्को रूबियो ने ये कहा था कि वी कैन रिप्लेस रशिया ग्रेजुअली। और कहीं न कहीं जो यूएस है अपनी एनर्जी सरप्लस का यहाँ पर यूज कर रहा है अपने एज एन इकोनॉमिक टूल के तौर पर, डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पर और एज ए स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म के तौर पर। क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि यूएस का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है 2025 में यहाँ पर ड्रेस्टिकली यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पर भी ग्राफ देख पाएंगे। जो 2024 से लेकर 25 का जो रीजन है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां ये भी कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो यूएस है ये हर दिन 13.7 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल ये प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें, जहां आज के टाइम में यूएस जो है सबसे आगे है, जहां पर 16% जो ग्लोबल शेयर है वो रखता है। इसके बाद यहाँ पर रशिया का नंबर है, इसके बाद सऊदी अरेबिया, कनाडा, इराक, चाइना भी यहाँ पर, और 7th में यहाँ पर ईरान का नंबर है। और आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि वेनेजुएला के ऊपर में यूएस ने जो यहाँ पर सैंक्शंस लगाए थे निकोलस मदुरो के टाइम में, तो इसको लेकर भी जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं ये ओपनली डिस्कस कर रहे हैं वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को लेकर इंडिया के साथ में। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के जो लीडरशिप है ये भी लगातार इंडिया के साथ में डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे हैं। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे 22 मई का आर्टिकल है, जहां हॉर्मुज क्राइसिस के बाद में जो वेनेजुएला है ये भारत का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई यहाँ बन चुका है। मई की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो वेनेजुएला है ये भारत को 5 से लेकर $8 पर बैरल जो डिस्काउंट है ये हमें यहाँ पर दे रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में, जहाँ पर भारत के जो ऑयल कंपनीज हैं, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम हो, HPCL हो, ये लगातार इंगेज कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ में। फिर आप पूछेंगे रशिया का फिर क्या हुआ? तो जब 2022 के टाइम में हमने रशिया से कच्चा तेल खरीदना जब हमने बढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए कि 40% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये रशियन कच्चा तेल यहाँ पर रखता था। आज भी हम लोग रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस के टाइम में आपने ये देखा होगा कि फरवरी के टाइम में, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, जहां रशिया भारत को 15 से $20 पर बैरल ये डिस्काउंट दिया करता था, वहीं फरवरी के टाइम में ये जो डिस्काउंट है यहाँ पहले कम किया जाता है। इवन की मार्च के टाइम में जो रशियन उरल्स ऑयल है इसके जो प्राइस है यहाँ पर सडनली बढ़ा दिए जाते हैं, जहां आपने ये भी देखा होगा कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस है इससे भी ज्यादा जो प्राइस है ये रशियन ऑयल के हो चुके थे। तो इन सबको देखते हुए भारत अपनी डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी के तहत में वेनेजुएला के साथ में जो कच्चा तेल है ये हम लोग परचेज कर रहे हैं। और इसको लेकर यूएस स्पेशल इन्वॉय टू इंडिया सर्गियो गौर, इन्होंने भी कहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी देश रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे। इन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द यहाँ पर ट्रंप और पीएम मोदी दोनों की यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। लेकिन मार्को रूबियो का ये जो विजिट है ये इसलिए भी स्पेशल माना जा रहा है क्योंकि यूएस के कांग्रेसमैन है क्रिस स्मिथ, इन्होंने इस विजिट को लेकर यह कहा कि जो मार्को रूबियो है ये भारत के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करे ताकि जो FCRA लाइसेंस है, जो मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी को सस्पेंड किया गया था, इसे फिर से यहाँ पर रिन्यू किया जाए। क्योंकि 2014 से लेकर 2023 के टाइम में भारत की होम मिनिस्ट्री की तरफ से 16,000 से भी ज्यादा जो NGOs है, जिसमें हाई प्रोफाइल जो वेस्टर्न एंटिटीज है जैसे कि ग्रीन पीस से लेकर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी शामिल थे, इन्हें यहाँ पर सस्पेंड किया गया था। जिसके पीछे रीजन थे फाइनेंशियल नॉन कॉम्प्लियंस, जो एनुअल रिटर्न्स थे इन्हें यहाँ पर फाइल नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि इन NGO को जो फंड यहाँ मिल रहे थे ये भी अनऑथोराइज्ड पॉलिटिकल लॉबिंग के लिए यहाँ यूज किया जा रहा था। तो इन सबको देखते हुए 1-2 नहीं 16,000 से ज्यादा जो NGOs हैं इन्हें यहाँ पर सस्पेंड किया गया था। यहाँ तक कि दिसंबर 2021 के टाइम में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की तरफ से अगेन यहाँ पर जो FCRA रजिस्ट्रेशन है इसे रिन्यू करने को लेकर यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की गई। लेकिन अगेन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इनके रिन्यूअल को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जो ऑडिट लॉग्स है इसमें ये पाया गया कि अब भी यहाँ पर जो फॉल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी यूएस की जो डेलीगेशन है इंडिया विजिट करते हैं तब हमें कुछ इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। चाहे आप ट्रम्प का विजिट देख लीजिए, उस टाइम में दिल्ली में राइट्स देखने को मिला था। इवन की JD वेंस का विजिट आप देख लीजिए जिस टाइम में पहलगाम अटैक हुआ था। और इस बार जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनके विजिट के टाइम में ये देखा जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसको लेकर अब तक आपने काफी वीडियो देख चुके होंगे, तो इनकी तरफ से बेंगलुरु में एक ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की गई, जिसको लेकर जो बेंगलुरु पुलिस है इनकी परमिशन को यहाँ पर डिनाई कर दिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं पुलिस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।